कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 1954 को महाराष्ट्र प्रांत के भंडारा जिले के गोंदिया नगर में जन्म लिया। प्रारंभिक काल महाराष्ट्र की उस सरजमी में पढ़ते लिखते बिताने के पश्चात जब युवा अवस्था आई तो उनके पिता श्री कोमल चंद जी अपनी धर्मपत्नी अर्थात मेरे गुरुदेव की माता श्री मथुराबाई अपने पूरे परिवार के लिए व्यापार के हेतु महाराष्ट्र को छोड़कर के मध्य प्रदेश का रुख करते। मध्य प्रदेश में भी भंडारा से लगा हुआ बालाघाट जिला, बालाघाट से लगा हुआ मंडला जिला, मंडला से लगा हुआ जबलपुर जिला, जबलपुर से आगे बढ़ते बढ़ते दमोह आदि सभी को छोड़ते हुए वह परिवार छतरपुर में जाकर के व्यापार हेतु अस्थायी रूप से बस जाता है। वहां जाकर रेस्टोरेंट अर्थात होटल का काम प्रारंभ होता है, जिस काम को अन्य भाइयों के साथ सुशील कुमार ने विशेष रूप से अपने हाथ में संभाल लिया। कॉलेज में पढ़ते भी रहे और व्यापार भी करते रहे। व्यवहार की वजह से थोड़े ही समय में उनकी होटल चल पड़ी और जिस उद्देश्य से वो छतरपुर पहुंचे थे वह उद्देश्य उनका वहां पर सिद्ध होने लगा। और कोमल चंद जी को लगा कि सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है तो क्यों ना अब यहां पर एक घर ले लिया जाए, तो उन्होंने गृह भी ले लिया। माता मथुरा देवी प्रेरणा स्रोत थी, लगातार बोलती थी बेटा मेरी कोख से जन्म लिया है तो साधु बनना, मेरी कोख से जन्म लिया है तो साधु बनना, मेरी कोख से जन्म लिया है तो साधु बनना। और वह युवा सुशील अपनी मां से कहता था कि लगता है तुझे मुझे छोड़कर के सारे बच्चे प्यारे हैं, इस कारण से मुझे साधु बना करके घर से बाहर करना चाहती है। तब मां कहती थी बेटा तू कहता है कि तुझे छोड़कर के सारे बच्चे प्यारे हैं और मैं कहती हूं कि सबको छोड़कर के तू ही मुझे प्यारा है, और जो मुझे प्यारा है मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि वह बेटा साधु बन करके स्वयं का कल्याण तो करे ही करे, जगती का भी कल्याण करे। धन्य वो माता मथुरा देवी जिन्होंने अपने जवान बेटे के लिए लड़की नहीं देखी, लड़की नहीं देखी, लड़की नहीं ढूंढी, गुरु ढूंढा। क्या? गुरु ढूंढा। और गुरु ढूंढ करके छतरपुर के पास ही जो क्षेत्र है नैना गिरजी, वहां पर विराजमान थे इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।
उनके चरणों में दर्शन के लिए गए। दर्शन करने के पश्चात मां तो कहती थी कि बेटा साधु बनना, लेकिन आज आचार्य श्री के दर्शन करके पहली बार सुशील के मन ने कहा, सुशील तू साधु बनना, सुशील तो साधु बनना। अभी तक मां कहती थी, अब मन कहने लगा, और मां की बात तो वह टाल देते थे, लेकिन मन की बात कि बेटा साधु बनना, बस उसी दिन उन्होंने आचार्य श्री के पैर पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव आपके श्री चरणों में यह जीवन स्त्री फल की तरह समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आचार्य श्री ने कहा, पात्र हो? गुरु ने कहा, पात्र हो? युवा थे, पढ़े लिखे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पात्र हो? उन्हें शब्द समझ में आ गया कि ये क्या कह रहे हैं और मुझे कैसे जवाब देना है। पात्र हो? मुंह से जवाब ना दे करके सुशील कुमार दंडवत हो जाते हैं, लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा, पात्र का मतलब होता है वह बर्तन जो खाली हो, जो खाली होगा वही भरा जाएगा, और मैं खाली हूं इस बात को बतलाने के लिए दंडवत होना जरूरी है। अपने संपूर्ण अहंकार को समाप्त करते हुए गुरुदेव ने उनकी इस क्रिया से प्रभावित होकर चरणों में जगह दे दी, और युवक सुशील कुमार देखते ही देखते बन गए ब्रह्मचारी सुशील कुमार। संग में रहते हुए 17 महीने अध्ययन किया, और वह दिन आया कि उसी नैना गिरिजी में आचार्य श्री ने 2 नवंबर 1978 को उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर दी, और नाम दिया सुशील से क्षुल्लक शील सागर। शील सागर ने गुरुदेव के चरणों में सेवा करते हुए, अध्ययन करते हुए समय व्यतीत किया। दीक्षा तो वो मुनि की चाहते थे, लेकिन आचार्य श्री अभी मुनि दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने अपने अन्य शिष्यों के साथ 16 जनवरी 1980 को क्षुल्लक सुशील कुमार को एलक सुशील कुमार बना, एलक शील सागर बना दिया। एलक क्षुल्लक शील सागर को एलक शील सागर बना दिया। लेकिन मुनि बनने की छटपटाहट थी, लंगोट भारी लगती थी। लगता था क्यों इतनी सी लंगोट लगा करके अपने आत्म ज्ञान में, आत्म ध्यान में मैं बाधक बन रहा हूं, इसे छोड़ देना चाहिए। निवेदन किया, गुरुदेव अभी तैयार नहीं हुए। तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य से उस समय के महानतम अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज के पास पढ़ने की भावना से विहार किया। रास्ते में ललितपुर के पास उत्तर प्रदेश में वात्सल्य रत्नाकर, निमित्त ज्ञान श्रोमणी, सन्मार्ग दिवाकर, ममदादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन हुए। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने युवा हिलक को देखा, आशीर्वाद दिया, कहा बेटा क्या बात है? गुरुदेव शिक्षा के लिए जा रहा हूं।
लगा प्रतिभावान है, ज्ञानवान है, विनयवान है, चरित्रवान है, शिक्षा के लिए जा रहा है। आचार्य श्री ने कहा, बेटा पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। ये बात इस दिल को समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को दिमाग से नहीं दिल से सुना। कहा, गुरुदेव यदि पहले दीक्षा बाद में शिक्षा तो दे दो दीक्षा। कहा, दे दो दीक्षा। और जब एलक शील सागर ने कहा दे दो दीक्षा, तो विमल सागर जी महाराज ने कहा ले लो दीक्षा। 16 जनवरी को जो एलक बना हो, अभी थोड़ा सा समय ही निकला है। 31 जनवरी को ललितपुर के पास श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाला बेहट में ले जाकर के एलकशील सागर को मुनि पुष्पदंत सागर बना दिया गया। और इस धरती को एक ऐसे महामानव की प्राप्ति मुनि पुष्पदंत सागर के रूप में हुई। उन्होंने गुरुदेव की चरण सेवा करने का अवसर मांगा, लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, बेटा तू योग्य है, जा धर्म की प्रभावना कर, आत्मा की साधना कर। और उन्हें पृथक विहार करवा दिया। पहला चतुर्मास छिंदवाड़ा में किया, और छिंदवाड़ा में करने के बाद इन्हें लगता था मेरे पास ज्ञान तो है ही नहीं, मुनि बन गया, शिक्षा के लिए जा रहा था, दीक्षा मिल गई। अब किस्मत अच्छी थी कि वहां पर एक विद्वान ज्ञानी महापंडित के रूप में एक सदग्रस्त रहते थे, राव का बाबा जी। राव का इतने ज्ञानी कि साधु संत उनसे पढ़ते थे। आचार्य श्री ने 4 महीने का चौमासा करते हुए उनसे अध्ययन किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। 80 का चातुर्मास हुआ, चारों तरफ विहार किया। अभी भी जिज्ञासा थी सीखने और पढ़ने की, तो उन्होंने राव का बाबा जी के लिए, उनसे सीखने के लिए 81 का चातुर्मास भी छिंदवाड़ा में किया। और 2 साल के चातुर्मास में इतना अध्ययन कर लिया कि सिद्धांत का, आगम का संपूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त। 81 के चतुर्मास के पश्चात जब वे विहार करके छतरपुर आदि, दमोह आदि में विचरण कर रहे थे, तो गुहची गांव से इन्हें एक ब्रह्मचारी मिला, पवन। वहीं पास के गांव झालौन से ब्रह्मचारी मिला, अशोक। और ये संघ में भर्ती हो गए। संघ में 2 ब्रह्मचारी आ गए, और ब्रह्मचारी आने के पश्चात एक क्रम आगे बढ़ता गया। एक ब्रह्मचारी जी पटेरा में मिले, पवन जी। एक ब्रह्मचारी जी गोटे गांव में मिले, अनिल जी। संघ बढ़ रहा है। ऐसे करते करते संघ में वृद्धि होती गई। आचार्य श्री पंच कल्याणक के लिए 1982 में छत्तीसगढ़ के अकलतरा पहुंचे। वहां पर अल्प वय में बाल ब्रह्मचारी पवन भैया को इन्होंने दीक्षा देने का मन बनाया, और मन बनाने के साथ दीक्षा की घोषणा कर दी कि भगवान के दीक्षा कल्याणक पर पवन भैया की क्षुल्लक दीक्षा। अकलतरा तो छोड़ो, पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ तो छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पूरे देश में इस दीक्षा का विरोध हुआ कि इतनी सी छोटी उम्र में किसी को दीक्षा। क्योंकि वह ऐसा अवसर था कि इससे छोटे बच्चे को कभी कोई दीक्षा प्राप्त नहीं हुई थी।
लेकिन आचार्य श्री ने अपने निर्णय को कायम रखा और अकलतरा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बाल ब्रह्मचारी पवन भैया को क्षुल्लक तरुण सागर बना दिया। साथियों, तरुण सागर के नाम से कौन अपरिचित है? 7 समुंदर तक नाम यदि किसी दिगंबर मुनि का फैला है तो वो नाम है क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज। संघ की ऐसी वृद्धि होती गई। 82, 83 रायपुर में पहुंचे तो वहां पर सुषमा, संध्या 2 दीदियां मिली। माता श्री की स्वयं की मां मथुरा देवी भी संगस्थ हो गई। छिंदवाड़ा में इन लोगों की 1985 में फरवरी पंचकल्याणक में दीक्षा हुई। संघ में मुनि एलक तरुण सागर जी, एलक अमित सागर जी, छुल्लिका मणिश्री जी, छुल्लिका आरिका मणिश्री जी, आरिका कुंदश्री जी, छुल्लिका पद्मश्री जी। संघ की वृद्धि होती गई। ब्रह्मचारी सुरेंद्र भैया साथ थे जो 83 में उन्हें जसपुर छत्तीसगढ़ से मिले। संघ की वृद्धि हो रही है, चल रहा है, आनंद बरस रहा है। 1985 का वक्त आया और वक्त आने के पश्चात पिंडई, एक छोटा सा गांव जहां पे जन्मा हुआ एक बच्चा, अपने माता पिता का प्यारा, परिवार का दुलारा, अपने भाई सुरेश जी के यहाँ पर जो छिंदवाड़ा में कार्यरत थे उनके पास अपनी माता श्री के साथ आया। गुरुदेव को देखने के पश्चात उसके मन में लगा कि बस मेरा रास्ता तो यही है। तो 1985 के 10 अप्रैल को एक छोटे से बालक, जिसे घर में गुड्डू कहा जाता था और स्कूल में विवेक कहा जाता था, उसने एंट्री ले ली। और वही बालक आगे जाकर के 4 साल बाद विवेक कुमार से मुनि प्रज्ञा सागर हो गया, जो तुम्हारे सामने। साथियों, ऐसे गुरुदेव का भरा पूरा परिवार, उन्होंने ज्यादा दीक्षाएं नहीं दी, लेकिन जितनी दीक्षाएं दी वो ऐसी दी कि एक एक शिष्य ही पूरे देश को हिला सकता है और चला सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।